Hey you all developers, welcome back to all of you once again as like always, and here we are going to learn about an arrow function. In our previous video we have learned the concept of regex and its implementation, and if you are new to this channel and if you feel helpful after watching this video tutorial, then I wish to have a new subscriber with likes and share. So फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज एन एरो फंक्शन। एन एरो फंक्शन इज एन अनदर वेरी सिंपल एंड कंसाइज सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड, जो अभी तक आप लोगों ने फंक्शन को क्रिएट करने के लिए जितना भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे उसको सिंटेक्स लिखने के लिए, तो उस सिंटेक्स को कंसाइज करने के लिए मतलब कम करने के लिए ये 6 में ये एक ऐसा फीचर आया एरो फंक्शन जिसको बोला जाता है। और इसका जो सिंटेक्स है स्कोप डिफाइनर। स्कोप डिफाइनर मतलब आपका वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करता हो। ठीक है, आपका वेरिएबल को स्कोप डिफाइन करने वाला 3 कीवर्ड var, let एंड const, ये सभी को बताया। उसके बाद फंक्शन नेम और ये इस तरह से ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद ये एक्सप्रेशन। ठीक है, और दिस सिंबल, ये जो सिंबल दिख रहे हैं इज कॉल्ड एज फैट एरो। That might be the another reason that people called it as fat arrow function. So friend, इसका एडवांटेजेस देखोगे आप लोग तो concise code as compared to regular function expression. If you have only a single param, you don't need to write inside round bracket. If we have a single statement or a return statement, we don't need to write a return keyword. और इसमें डिसएडवांटेज यही है कि कैन बाइंड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली करूँ तो सही होगा शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो नोट्स था, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर इसका नोट अपने कॉपी पे लिख सकते हो। वेल अब स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, नॉर्मल आप लोगों को फंक्शन सिर्फ एडिशन करने के लिए बनाना हो तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कितना वो लिखना पड़ रहा है। ठीक है, लाइन। अब इसी को आप लोग फैट एरो के साथ बनाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ए बी और ये। अब यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट है तो, या फिर सिंगल स्टेटमेंट भी है तो यहाँ पर इस तरह से ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप तभी करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज आप लोग फंक्शन में नहीं कर सकते हो ना। ये चीज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आप लोग को यहाँ पर लग रहा है कोई एरर नहीं है, देखोगे आप लोग तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर सम में पास कर दूँ 10 या फिर 20 कुछ भी हो तो देखो फ्रेंड अनकट सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन रिटर्न। ठीक है, ये एरर आएगा। अब इसी में अगर ये ब्रैकेट होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये ब्रैकेट होता तो फ्रेंड देख सकते हो आराम से 30 आ गया। अब यही चीज को मैंने बोला फैट एरो फंक्शन के साथ करोगे सम इक्वल टू, तो यहाँ पर ए और ये बी, ए प्लस बी। अब इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि फ्रेंड मैं इसमें कंसोल पे क्यों कॉल कर रहा हूँ, पहली बात तो ये आता है क्योंकि देखो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। मैं सम करूँगा और दो नंबर को दे भी दूँ यहाँ पर 5 एंड 2, तो उसको ऐड करके, ठीक है, उसको ऐड करके ये रिटर्न करेगा। तो इसमें कंसोल डॉट लॉग, इसी वजह से मैं कंसोल पे लिख रहा था। ये आ गया 7।
ठीक है, ये हो गया एक चीज। और फ्रेंड अगर आप लोगों के पास एक सिंगल पैरामीटर हो, फंक्शन में सिंगल पैरामीटर हो, तो ये राउंड ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत है। जैसे कि लेट ग्रीट है इक्वल टू, ठीक है, और कोई भी मैसेज है। तो अभी देखो, मैं इसको सिर्फ कंसोल पे लॉग करवा दूंगा जो भी मैसेज है। पर फ्रेंड यहाँ पर देखो, अगर सिंगल पैरामीटर है तो ये देने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कंसोल पे आउटपुट प्रिंट कर रहा है ग्रीट। और यहाँ पर मैसेज देना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो मैसेज देख रहे हो पैरामीटर, ये यहाँ से पास होगा, ठीक है। हेलो डेवलपर्स, सेव किया मैंने, ये आ गया हेलो डेवलपर्स। तो फ्रेंड ये तो इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। अभी जितना भी देखा आप लोगों ने, एक तो कोड को कंसाइज कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप लोगों को उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा ये कि फंक्शन में अगर सिंगल पैरामीटर हो तो उसको फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख ही लिया आपने, ठीक है। तो मैं इससे भी ये ब्रैकेट लगा भी दूं तो भी ये एरर नहीं आएगा। लेकिन जब सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करना हो, और जो फंक्शन डिफाइन हुआ है एरो फंक्शन के, उसमें जो पैरामीटर सिंगल है, तो फिर राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। अब डिसएडवांटेज में देखिए, कैन बाइंड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक देखो लेट पर्सन बना देता हूँ, पर्सन इक्वल टू इसका नेम है और उसका जो एज है, ठीक है, एज में देता हूँ 21। और गेट इन्फो किया मैंने, इसमें एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। अभी देखो, पहले तो नॉर्मल फंक्शन बना के कर रहा हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पे मैं कर दूंगा आई एम का नेम दिस डॉट नेम, करेंट ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है फिलहाल। एंड और ये देखिए फंक्शन में एक चीज ये होना चाहिए, एंड एज, आई थिंक एज इज दिस डॉट एज, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप लोग पर्सन डॉट गेट इन्फो करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आई एम निखिल एंड एज इज 21, ऑलराइट। तो फ्रेंड अब देखो, अगर मैं इसको एरो फंक्शन के साथ करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। सेव करता हूँ, देखो आई एम कुछ आया नहीं एंड एज इज अनडिफाइंड, क्योंकि फिलहाल देखोगे दिस किसको रिफर कर रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग दिस, तो ये दिस रिफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को, ना कि करंट ऑब्जेक्ट को। देखो विंडो ऑब्जेक्ट को, लेकिन इससे पहले, और विंडो ऑब्जेक्ट में नेम और एज तो है ही नहीं, ठीक है। अगर इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड के साथ यहाँ पर ऐसे किया था ना, तब ये किसको रिफर करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को, पर्सन। तो यहाँ पर देख सकते हो नेम निखिल एज 21 और ये गेट इन्फो फंक्शन है। तो फ्रेंड इतना ही है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।